ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष के वार्ताकारों ने से नहीं शब्दों से होता है, विरोध तर्कों से होता है, नारेबाजी से बैनर से विरोध नहीं होता, विरोध शब्दों तर्कों से होता है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। 5 मिनट दोस्तों, जी हाँ, मात्र 5 मिनट ही अपनी कुर्सी पर बैठ पाए ओम बिरला। संसद में एंट्री लेते ही एप्स्टीन फाइल को लेकर इतना हंगामा हो गया कि पूछिए मत। आज वीडियो में दिखाऊंगे ओम बिरला की कुर्सी तक कैसे घुस गया इंडिया गठबंधन, कैसे कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने मात्र 5 मिनट भी ओम बिरला को बैठने नहीं दिया। दोस्तों, एलओपी को बोलने दो, इस नारे के साथ आज संसद में प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि एलओपी को पिछले 2 दिन से बोलने नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा जब पीयूष गोयल बोल रहे थे तब कांग्रेस के तमाम सांसदों ने एप्स्टीन फाइल के दस्तावेज सामने दिखाना शुरू कर दिया, मुंह पर ही, और नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मामला बिगड़ गया और संसद स्थगित हो गई। तो आखिर ऐसा क्या है कि जो बात राहुल गांधी रखना चाहते हैं उस बात को सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो सामने आए? आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, 2 दिन से ये देखा जा रहा है कि विपक्ष को बिल्कुल भी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। खासकर राहुल गांधी जब भी बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं तो उनके हर एक शब्द के बाद ओम बिरला के मुंह से नो सुनने के लिए मिल रहा है। ओम बिरला ने इतनी बार नो कह दिया कि राहुल गांधी झल्ला गए और उनकी झंड कर डाली, ये कहते हुए कि आप ही बता दीजिए मैं क्या बोलूं, आप अपनी स्क्रिप्ट मुझे दे दो, मैं वही बोल देता हूं। इस पे दोस्तों पूरा विपक्ष हंस पड़ता है, मगर देखिए 2 दिन तक यही सब कुछ चलता रहा, विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया गया, जिसकी वजह से जमकर प्रदर्शन भी हुए और आज तो गजब ही हो गया। 5 मिनट तक भी संसद जो है वो चल नहीं पाई और ओम बिरला उठकर चले गए। तो दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी जनरल की जिस किताब को कोट करना चाहते हैं, उस पर जो बात बोलना चाहते हैं, बार बार उसको बोलने के लिए रोका जा रहा है, क्योंकि इस मामले को अगर राहुल गांधी ने संसद में उठा दिया, ऑन रिकॉर्ड ये मसला चला गया, तो पूरी की पूरी सरकार, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी का जो पूरा एक व्यक्तित्व है, जैसा कि राहुल गांधी बोल चुके हैं, जो गुब्बारा है वो फूट जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी संसद में जबरदस्त तरीके से हंगामा कर रही है। आज सुबह जब 11 बजे प्रश्नकाल शुरू हुआ तो संसद में हंगामे के साथ शुरू हुआ। ओम बिरला बार बार कहते रहे कि अपनी सीट पर जाइए। हालांकि ओम बिरला की ही बात को विपक्ष के नेता दोस्तों सोशल मीडिया के जरिए सवाल भी उठा रहे हैं। आगे आप वीडियो में देखिएगा कि कैसे तमाम विपक्ष के नेता ओम बिरला के करीब आ जाते हैं, उन्हें घेर लेते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। दोस्तों, आपको संसद का वो वीडियो दिखाने से पहले कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ट्वीट भी दिखाती हूँ, जो उन्होंने अभी किया और ओम बिरला के डबल स्टैंडर्ड को सामने लाकर रख दिया। आप ये ट्वीट देखिए, दोनों वीडियो देखकर अंतर बताइए। नियम तो वही है, फिर या तो इन 6 वर्षों में सरकार की नीयत बदल गई या फिर इन वर्षों में बड़ी तेजी से संसदीय परंपराओं में गिरावट आ गई। लोकसभा अध्यक्ष महोदय का ही पुराना वीडियो गवाही दे रहा है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा का दायरा असीमित है। देखा आपने दोस्तों, ओम बिरला साफ कह चुके हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा का दायरा असीमित है। आप अभिभाषण की भी बात कर सकते हैं और अलग से भी बात कर सकते हैं जो आपको अभिभाषण में इंक्लूड करवानी। लेकिन आज राहुल गांधी को ये सब कुछ करने से रोक दिया जा रहा है। उन्हें बार बार ये कहा जा रहा है कि आप केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही बात करिए, इसके अलावा कहीं भटकिए मत। तो अब ये सच्चाई सामने आ गई। देखिए आप पहले 48 सेकंड का ये वीडियो। आप तो बड़े प्रोफेसर हो, मैं बिना किताब पढ़े बता दूं 352 में क्या है। 352 में यह है कि राष्ट्रपति भाषण में किन किन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, यही ना। For the purpose of influencing the debate, प्रेसिडेंट किसको पद्मश्री देता है ये यहाँ पर। अब ज्यादा सुनो मेरी बात, मैं प्रेसिडेंट सुनो, एक मिनट मैं इस पर रूलिंग दे दूं ताकि परमानेंट आपका काम रहे। बैठ जाता, अब मैं पढ़ लूं। राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करने के साथ उन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन विषयों को राष्ट्रपति भाषण में जोड़ना है। ठीक है, राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, नहीं जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी
भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? देखा ना आपने, सच्चाई आ गई ना सामने दोस्तों। 2020 से 2026 आते आते ऐसा क्या बदल गया? तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करके यही बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में ना केवल आप वो बातें बोल सकते हैं जो उस अभिभाषण में नहीं है, बल्कि उसे इंक्लूड कराने के मकसद से भी बोल सकते हैं। ये बात खुद ओम बिरला ने बोली है। तो अब ओम बिरला उस बात से दरकिनार क्यों कर रहे हैं अपने आप को? आप क्यों कह रहे हैं कि आप केवल राष्ट्रपति के ही अभिभाषण पर बोलिए? दूसरी तरफ राहुल गांधी बार बार जो बात बोल रहे हैं कि आप मुझे कैसे बताएंगे कि मुझे क्या बोलना है, इसका जवाब अब सत्ता पक्ष में किसी के पास नहीं है। जबकि राहुल गांधी नेशनल सिक्योरिटी पर बात कर रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति के अभिभाषण का एक अहम हिस्सा होता है। तो ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करने से रोका क्यों जा रहा है? देख लीजिए दोस्तों, ये एक ऐसा गदर है जो संसद में लगातार मचा हुआ है, खूब मचा हुआ है। इसलिए अब क्योंकि ओम बिरला की 48 सेकंड की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, तो अब ओम बिरला जबरदस्त तरीके से फंस गए और साफ नजर आ रहा है कि वो कितने पक्षपाती तरीके से काम करते हैं। और अब आज संसद में खूब हंगामा हुआ है। 5 मिनट तक भी ओम बिरला संसद में टिक नहीं पाए। दोस्तों वीडियो देखिए। ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष के वार्ताकारों ने सदन के अंदर मर्यादित आचरण व्यवहार करना सभागृह में सभी मान्य सदस्यों की जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा आग्रह रहता है सभा में मर्यादित आचरण हो, मर्यादित व्यवहार हो। ये सभागृह आप सबकी है। इस सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। विरोध का तरीका होता है, विरोध के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी इलाके से छोड़कर उस जगह जाकर मर्यादाओं को तोड़ोगे तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा कम होगा। लेकिन आप मर्यादा तोड़ेंगे उचित है क्या? आप इधर से उधर जाकर आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे, ये उचित है क्या? यही मर्यादा बनाना चाहते हैं क्या आप? से नहीं, शब्दों से होता है विरोध, तर्कों से होता है, नारेबाजी से, बैनर से विरोध नहीं होता। विरोध शब्दों तर्कों से होता है। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। तो पूरी वीडियो पर दोस्तों आपकी क्या राय है? ओम बिरला के रवैये पर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है क्या विपक्ष ने हंगामा करके सही किया? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।